दिवाली आने वाली थी। नेहा घर की सफाई करने में लगी थी। दिवाली के 4-5 दिन पहले ही उसने अपने घर को पूरी तरह सजा लिया था। जो भी मेहमान आता घर की सजावट की तारीफ ज़रूर करता। इसके लिए उसने मेहनत भी खूब की थी। 10 जगह जाती तब जाकर अच्छा और सस्ता सामान लाती। नेहा गृहिणी थी और उसके पति नवीन की प्राइवेट नौकरी। सैलरी कम थी, फिर भी नेहा कुशल गृहिणी की तरह उस सैलरी में घर के खर्चे और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से मैनेज कर लेती थी। लेकिन बचत इतनी नहीं थी कि अपना घर ले सके। इसीलिए उन्होंने 2 कमरों का घर किराए पर ले रखा था। अपनी कुशलता से उसने छोटे से घर को भी अच्छे से सजाया हुआ था। नेहा के घर से 2 गली छोड़कर जेठानी का बड़ा सा घर था। नेहा जितनी सरल और सुलझी थी, उसकी जेठानी मालती उतनी ही घमंड और रूखे स्वभाव की। नेहा के जेठ किशोर अच्छी सरकारी नौकरी पर थे। पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए जेठानी जी कुछ ज़्यादा ही अकड़ में रहती। वो नेहा को जब तब नीचा दिखाने की कोई मौका नहीं छोड़ती। नेहा ने नरम स्वभाव के कारण उनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। यही कारण था कि मालती और मुखर होती जा रही थी। दिवाली के दिन मालती और किशोर नेहा के घर मिठाई देने आए। नेहा का सजा घर देखकर चिढ़ते हुए मालती किशोर से बोली, खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। चुप रहो, कभी तो अपनी कड़वी जबान को लगाम लगाया करो। मैं गलत क्या बोल रही हूँ? नेहा ने जेठानी की बातें सुन ली थी, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए जेठ जेठानी के पैर छूते हुए दिवाली की बधाई दी। नेहा, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया है। किशोर घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोले, लेकिन क्या फ़ायदा है तो किराए का ही। एक दिन छोड़कर तो जाना ही है, फिर इतना सजा कर रखने का क्या फ़ायदा? नेहा से अब रहा नहीं गया। दीदी, ये घर किराए का ही सही, पर हमारा है। इस घर ने हमें धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात में सिर ढकने का सहारा दिया। यहाँ हमने अपने सुख दुख बिताए हैं। बच्चों की पहली किलकारी भी यहीं गूंजी थी। जब तक यहाँ हैं, इसे ही अपने सपनों का घर बनाकर सजाना है। ऐसे घर का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का हो, जिसमें हमारा भावात्मक लगाव ना हो, जहाँ अपनों का प्यार ना हो, अपनेपन की भावना ना हो। ऐसा घर घर नहीं, सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान होता है। हमारा घर छोटा और किराए का ज़रूर है, पर इसमें हमारे प्राण बसते हैं। मम्मी मम्मी, हमने रंगोली बना ली। दोनों बच्चे बोले, चलो आपकी बनाई रंगोली देखते हैं। दीदी आप भी आइए। कामनी और किशोर भी बच्चों के पीछे आ गए। मम्मी, इस बार हमने रंगोली में दिए भी सजाए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? वाह, बहुत सुंदर। बच्चे अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से ताली बजाने लगे। मालती बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर सोचने लगी, हमारे बच्चों ने कभी भी अपने घर को सजाने या अच्छा बनाने के लिए कोशिश नहीं की। उन्हें घर से मतलब ही नहीं। घर तो उनके लिए बस एक सराय है, जहां उन्हें खाने पीने का और सोने का अच्छा इंतजाम चाहिए। सच कहती हैं मालती, घर को घर उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। नेहा, माफ़ कर दे। पैसों और बड़े घर की ठसक ने मुझे अभिमानी बना दिया था, लेकिन अब समझ गई, घर किराए का हो या अपना, जब तक उसमें रहने वाले लोग उसे अपने प्यार सहयोग से नहीं सींचते, वो ईंट पत्थरों का मकान ही रहता है। चलो, देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आया? किशोर बोले,
ताई जी, ताऊ जी, हम आपको अपनी बनाई और रंगोली दिखाते हैं। दोनों बच्चे उनका हाथ खींचते हुए बोले। मालती और किशोर भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगे। Thanks for watching. Please visit again. Bye bye.